हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। जो अपने पास 9th क्लास का जो पहला अपने पास चैप्टर है उसका कौन सी एक्सरसाइज, उसकी सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। अगर आप सोच रहे हैं कि सर 1.1 कहाँ है, तो 1.1 मैंने करवा दिए, जाकर के एक बार देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि सर यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपने पास रियल नंबर क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा रियल नंबर। क्या लिखा? रियल नंबर। देखिए अपने पास ना इससे भी ऊपर अपने पास एक है नंबर, या फिर आप कह लो नंबर्स। ठीक है, अपने पास ना नंबर्स दो पार्ट्स में ब्रेक है बच्चों। यहाँ पे कितने पार्ट्स में ब्रेक है? दो पार्ट्स में। एक तो है सर रियल नंबर, और दूसरा जो पार्ट आ जाता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। यानी कि ना एक रियल है, अगर एक असली है तो दूसरा नकली भी होगा, है ना। एक वास्तविक है तो दूसरा अवास्तविक भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ना जो पहला जो नंबर आ जाता है उसको बोल देते हैं रियल नंबर, और दूसरा कौन सा बन गया अपने पास? इमेजिनरी नंबर। भले ही इमेजिनरी नंबर 9th और 10th क्लास में नहीं है, लेकिन 11th क्लास में खूब भर भर के आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत अभी से जान लो। ठीक है, अब रियल नंबर है ना, रियल नंबर क्या होता है सर? रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, कुछ बताओ सर रियल नंबर के बारे में। बिल्कुल बताएंगे, शान से बताएंगे, बिंदास बताएंगे, जरा गौर से सुनिए। जो अपने पास रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या कह सकते हैं? ए नंबर ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। यानी कि वे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं ये? जो अपने पास नंबर लाइन होती है वो एक तरीके से कौन सी लाइन बोली जाती है? उसको रियल नंबर लाइन भी बोली जाती है, क्योंकि उस पर सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अपने पास ना ये बढ़िया डेफिनेशन है सर, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बताई। लेकिन इससे भी शानदार जबरदस्त झक्कास सुनो कि है ना, हम कोई भी नंबर उठाएं और उसका स्क्वायर कर दें और वो पॉजिटिव आ जाए। क्या आ जाए? वो पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आप ना दो नंबर को उठा लो। देखो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, एक नंबर लिया 2, इसका स्क्वायर कर दिया और वो पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया सर? पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या बन गया? एक रियल नंबर। यानी कि 2 कैसा नंबर है? रियल नंबर। तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 सारे अपने पास कैसे नंबर आ गए? रियल नंबर। अब आप कहोगे सर नेगेटिव में भी ले लो। बिल्कुल, यहाँ पे 1 है, -1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। किसका स्क्वायर कर देते हैं? -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करोगे, क्या आ जाएगा अपने पास सर? ये प्लस का अपने पास 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाए? प्लस का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर दो बार जब मल्टीप्लाई हो जाता है, जब साइन क्या हो जाते हैं सर? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप कहोगे सर -1/2 लेकर के देखो। ठीक है, चलो फ्रैक्शन में भी लेकर के देख लेते हैं। तो -1/2 जब लेते हैं तब क्या हो जाता है सर? यहाँ पे भी अपने पास 1/4 आ जाता है। तो ये भी कैसा नंबर हो गया सर? -1/2। ये भी रियल नंबर हो गया। कहने का मतलब जितने भी इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, रेशनल, और अपने पास ना जितने भी अपने पास नंबर है इरेशनल नंबर, जैसे मैंने √2 उठाया और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये कट गया ना रूट से, और ये स्क्वायर तब भी 2। ठीक है, तो जितने भी अपने पास रेशनल, इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे किस में आ गए सर? रियल नंबर्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारे नंबर यहाँ पे क्या हो गए? रियल नंबर आ गए। ठीक है, ये जितने भी हैं। अच्छा, अब फिर इमेजिनरी क्या सर? ये क्या सिस्टम आ गया सर? अरे ये कुछ नहीं है, ये है सर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो और वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाए। क्या हो जाए? या फिर हम कह सकते हैं नो ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करो और वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सर स्क्वायर करने पर नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाए? बच्चे ना ये सोचने में बहुत मतलब वो हो जाते हैं कि पजल सर, नहीं ऐसा नंबर है ही नहीं, बना ही नहीं है। बना है तभी तो इसका नाम इमेजिनरी है। तो देखो यहाँ पे इन्हीं में से है। ठीक है, इन्हीं में से कौन सा सर? बेस्ट यहाँ पे थोड़े से आप चेंजमेंट कर दी। और वो क्या चेंजमेंट है सर? रूट के अंदर अगर मैं -1 ले लेता हूँ और फिर इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर से रूट कट गया और बाहर क्या आ गया सर? -1। तो ये नंबर कैसा नंबर बन गया? इमेजिनरी नंबर। और इस नंबर को एक स्पेशल नाम दे दिया आयोटा। क्या नाम दे दिया? आयोटा। ठीक है, आयोटा। क्या नाम दे दिया? आयोटा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्या? स्मॉल आई, ऐसे।
ठीक है, आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोटा, ठीक है, आई मतलब ये लगा लो इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट ही अलग आ गया अपने पास, ठीक है, बट ये रियल का भाई है, सगा भाई, हाँ ठीक है। तो रियल का क्या है, ये सगा भाई है इमेजिनरी नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर अपने पास ये क्या है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर तो वैसे ही थोड़ा सा बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि हाँ एक और नंबर है अपने पास जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब सुनो, ये है ना रियल नंबर जो है अपने पास, रियल नंबर जैसे इसको सर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी बात क्या सर, और इसको हम कोई भी नंबर उठा करके स्क्वायर करें तो वो क्या आ जाए, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहे, ठीक है। अब रियल नंबर है ना, रियल नंबर के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, कौन कौन से वो जरा गौर से देखिए सर। एक तो हम बोलते हैं रेशनल, क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर, और दूसरा अपने पास इरेशनल नंबर, ठीक है, दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपने पास ना ये यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन से, यानी कि रेशनल और इरेशनल मिल करके क्या बना देते हैं, रियल नंबर बना देते हैं। यानी कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, आप अगर गौर से देखोगे ना, तो जितने भी रेशनल नंबर हैं उसके अंदर है ना होल नंबर भी फिट आ जाते हैं सर, नेचुरल भी आ जाते हैं, इवन, ओड, कंपोजिट, प्राइम, ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर, ये सारे नंबर सर रेशनल के अंदर आ जाते हैं। और इरेशनल के अंदर सर अपने पास जितने भी अब बचते हैं जो नंबर लाइन पर, अब कौन कौन से नंबर बचे सर, ऐसे ऐसे नंबर बच जाते हैं, जैसे मैंने कहा 1.23, फिर 234, फिर 236, 237, ठीक है, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 पॉइंट हमने लिखा 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, फिर ऐसे करते करते अप टू इंफिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर जो बनते हैं अपने पास, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता पाई का, किसका नाम आता है, पाई का। पाई की वैल्यू आप समझ रहे होंगे सर कि ये क्या मजाक है, ये पाई की वैल्यू तो सर 22/7 होती है। बट बच्चों यहाँ पे है ना रियल में देखेंगे कि है ना 22/7 तो अपने पास रेशनल हो जाएगा, लेकिन पाई कौन सा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू ये जो 22/7 है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू है ये रेशनल नंबर, और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो अप टू इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, बहुत सारी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। और जैसे एग्जांपल हो गए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, लेकिन √4 नहीं लेंगे, क्योंकि √4 को जब सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस का 2 आ जाता है, जो कि अपने पास क्या हो जाता है, अपने पास रेशनल में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास ना √3, √4, ठीक है, √6 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, ऐसे अपने पास क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो है ना यहाँ पे ना बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, आई थिंक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे सर, ये नंबर्स कौन से हैं, इरेशनल है। और ये मैंने ना फर्स्ट जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने पढ़ा दिया था कि रेशनल क्या होते हैं सर, p/q फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, p q इंटीजर होते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं सर, नंबर लाइन पर इन सभी को क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि रियल नंबर के दो भाई, ठीक है, दो भाई कह रहा हूं, दो बेटे, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, और ये दोनों आपस में सगे भाई हैं, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल मिलकर के क्या बना देते हैं, रियल नंबर बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इरेशनल की अगर आप डेफिनेशन कहोगे तो क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पे ना दे कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म, यानी ये p/q में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर ये क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं आपने, ठीक है, नंबर्स के बारे में पढ़ा है, और ये सारी चीजें इससे पहले मैंने और भी चीजें पढ़ाई हैं, एक बार वो वीडियो भी विजिट करके देख लीजिए। अब हम चलते हैं सर यहाँ की एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में हमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे। जैसे कि सर ये कह देगा कि है ना सर √2 को है ना नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो भाई, √3 को कर दो, √5, √7, √8, √4, जितने भी नंबर्स हैं रूट के अंदर जो कि अपने पास इरेशनल नंबर होते हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में, इस लेक्चर में सीखेंगे ध्यान से, ठीक है। लेकिन है ना इंटरेस्ट बनाए रखिए, ठीक है, कहीं भी ये जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फुल क्या हो जाएगा सर, फुल पार्टी नहीं, फुल इंट्रोडक्शन जो भी है अपने पास, ठीक है, सब कुछ अपने पास कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको है ना मैं इरेज करता हूं, और यहाँ पे है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और वो उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, कि सर इसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए अपने पास करते हैं अभी।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बात है, क्या राइटिंग सर, क्या मकोड़े से छोड़ रखे हैं आपने। अरे मानता हूँ, ठीक है थोड़े मकोड़े से हैं, लेकिन ठीक है चल जाता काम। यहाँ पे ना देखिए, राइटिंग में बहुत पिटे हैं बट इट्स ओके। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पढ़ पढ़ के बोल बोल के बताता हूँ। स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है कि ट्रू फॉल्स कौन से हैं, सही कौन सा गलत कौन सा है। जस्टिफाई योर आंसर, और आप क्या करो यहाँ पे जस्टिफाई करो आंसर की गलत है तो क्यों गलत है भाई, सही है तो क्यों सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी अपने पास इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हमने क्या कहा था यहाँ पे, सर अपने पास रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है वो अपने पास दो पार्ट्स से ब्रेक होकर के बना है। दो पार्ट्स कौन कौन से थे, रेशनल और इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, रियल नंबर बना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल के अंदर आएंगे। तो ये बात कौन सी आ जाएगी सर, ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, 100% क्या हो जाएगी सर, सही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देंगे रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, यानी कि जो रियल नंबर है वो किसके कलेक्शन से बना है, रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन से मिलकर के क्या बना है, रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इरेशनल किसके अंदर आ गया, रियल के अंदर ही आ गया। रियल के अंदर और रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। बस पर इसने पूछ ये है कि इरेशनल रियल के अंदर आएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर रेशनल भी आ जाता तब भी हम क्या लिखते, यहाँ पे ट्रू ही लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन पर, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, वो रूट एम के फॉर्म के हैं, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, और एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहा है, ये इसको थोड़ा कम समझते हैं बच्चे, यहाँ पे है ना क्या घुमा रखा है। ये कह रहा है कि नंबर लाइन जो होती है जिस पर हम सर सारे के सारे नंबर प्लॉट करते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सभी को ना हम रूट एम की फॉर्म का लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म का, रूट एम की। लेकिन एम क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा कि हाँ ठीक है ये नंबर लाइन है, ठीक है ये नंबर लाइन है, यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अपने पास यहाँ पे 3, ये नंबर लाइन है। अब ना ये क्या है, रूट एम की फॉर्म का लिख सकते हैं। यहाँ पे ना √1, √2, √3, √4, √5, ऐसे है ना सारे नंबर लिखे जा सकते हैं रूट के अंदर, जितने भी अपने पास नंबर होते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर अभी बचते हैं। क्या √2 क्या 2 होता है, नहीं, यहाँ पे है ना जितने भी नंबर्स है अपने पास ये थोड़ी ना आए हैं। अच्छा, और इससे भी अच्छा देखिए सर, अपने पास नेगेटिव में तो बचे ही हुए हैं अभी नंबर, क्या है, नेगेटिव में तो आप अपने पास बचे ही हुए हैं। और नेगेटिव में अगर मैं कहूं कि आपसे कि बच्चों यहाँ पे है ना मैं रूट का -1 कर देता हूं, क्या कर देता हूं, क्योंकि सर यहाँ पे -1, -2, ये भी तो नंबर बचे हुए हैं, तो रूट लगा देता हूं -1 पर, क्या लगा देता हूं मैं, रूट लगा देता हूं, तो रूट -1 हो जाएगा। और रूट -1 कैसा नंबर है, मैंने कहा था ना कि रूट वाले जो माइनस में आ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, अपने पास इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं अपने पास, इमेजिनरी। और इमेजिनरी की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों ये बात गलत हो गई कि जितने भी अपने पास नंबर लाइन पर पॉइंट्स होते हैं उनको हम है ना रूट एम के फॉर्म का नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ नंबर, कुछ क्या, आप अपने पास बहुत सारे नंबर नेगेटिव में भी चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भले ही अपने पास क्या है, एम नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे के सारे नंबर हम यहाँ पे रूट एम के फॉर्म का नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर क्या बना देते हैं, इट्स इरेशनल नंबर, इरेशनल सॉरी, यहाँ पे क्या बना देते हैं, इमेजिनरी नंबर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये लिख देना, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी आ गई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। ठीक है, या फिर वी कैन नॉट ड्रॉ
इन द फॉर्म ऑफ रूट m, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, बिकॉज बिकॉज नेगेटिव नंबर इन रूट वी कैन नॉट ड्रॉ, ठीक है, कि रूट के अंदर जो अपने पास नेगेटिव नंबर है उनको हम नहीं ड्रॉ कर सकते यहाँ पे नंबर लाइन पर, वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। या हो सकता है और भी इसकी क्या बन सके, ये रेक्टिफिकेशन तो होती नहीं है, ठीक है, हम अपने तरफ से जो अपने पास सुटेबल लगती है, जो अच्छी लगती है अपने पास, वो हम लिखते हैं, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि है ना, वी कैन नॉट ड्रॉ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, ठीक है, हम नहीं लिख सकते बिकॉज नेगेटिव नंबर इन द रूट, ठीक है, इन द रूट वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि है ना, जो नेगेटिव नंबर होते हैं ऑन द या इन द रूट वी जस्टिफाई, क्या क्या कह सकते हैं इसको, या फिर वी कैन से इट्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और इमेजिनरी की डेफिनेशन लिख देना कि इमेजिनरी नंबर क्या हो जाते हैं, सर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। तो बहुत सारी बन सकती है इसकी, जो आपको सुटेबल लगे। लेकिन मीनिंग क्या था, मीनिंग ये था सर इसका कि जितने भी अपने पास नंबर होते हैं, ठीक है, वो हम रूट m के फॉर्म का नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत सारे नंबर नेगेटिव में भी हैं, और नेगेटिव नंबर जब हम लिखेंगे तो वो क्या बना देगा सर, इमेजिनरी नंबर बना देगा। तो ये था इसका जो भी अपने पास कहानी थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर नहीं आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि सर यहाँ पे सर सच में हमें ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो चलिए अब आना थर्ड देखते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर है सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो अब यहाँ पे मैंने ये लिखा कि यहाँ पे रियल नंबर के अंदर तो ना रेशनल भी इंक्लूड होता है और इरेशनल, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन है ना, रियल नंबर के अंदर जो रेशनल नंबर होता है, जैसे मैंने 2 लिखा, अब 2 क्या कहोगे सर, रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, नहीं लिखी शायद यहाँ पे, ये कंडीशन भी कैसी होगी, फॉल्स होगी। और ये भी कंडीशन कौन सी हो जाएगी सर, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और फॉल्स क्यों होगी, रीजन यही रहेगा इसका, ठीक है, कि अपने पास जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, ए नंबर जैसे मैंने लिया 5 ही ले लिया, 5 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, ठीक है, बट नॉट इरेशनल, ठीक है। एक नंबर लिया 5 जो रियल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो मैथ्स में एक भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो समझो पूरा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि है ना, जितने भी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। सो इसलिए जितने भी अपने पास रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे वो मिल करके ही क्या बनाएंगे, अपने पास रियल नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपने पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर के अंदर अपने पास इंक्लूड है कौन, रेशनल भी इंक्लूड है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे तीनों पॉइंटों में कि सर यहाँ पे ना ये समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई। तो ना तीनों पॉइंट एक बार ना आप लिख लीजिए, अपने हिसाब से लिखिए, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं कि कॉपी करें, नकल करें, या फिर सर आप जैसे आपको मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जितनी अच्छी आती है उतनी अच्छी आप स्टेटमेंट बना पाएंगे। तो आप ना कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब से मैं क्या करूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाऊं, ना कि हम यहाँ पे देखें और हम अपने उस तरीके से लिखे कि रट्टाफिकेशन, क्योंकि रट्टाफिकेशन चलती नहीं है। अगर मैं इनको इरेज करके दोबारा से अगर लिखूंगा तो ये लिखी नहीं जाएंगे मुझसे, बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएंगी। मैं है ना, मुझे ये पता है कि इसका मीनिंग ये है, तो मैं स्टेटमेंट अपने आप बना दूंगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे मैंने पकड़ लिया है। तो आप ऐसे है ना, इनका कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए और फिर स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखते रहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ करके, ठीक है, क्वेश्चन को समझ करके कि इसमें क्या पूछा गया था और क्या निकालना था। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इस एक्सरसाइज का, वो हमसे क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल।
क्या जितने भी अपने पास रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी इरेशनल होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, इफ नॉट अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं तो अपने पास एक एग्जाम्पल दो भाई, हम हमें एक एग्जाम्पल दो ऑफ द स्क्वायर रूट, ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, कि वो क्या है अपने पास एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई साहब जो रूट के अंदर जितने भी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे 1 हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 4 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गए, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है रूट के अंदर। किसके अंदर है ये? रूट के अंदर है। तो ये कह रहा है जितने भी अपने पास रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ध्यान से देखो सर, जो ये रूट 4 है ये क्या है सर? एक तरीके से 2 है। ये क्या वैल्यू है इसकी? सर 2 वैल्यू है। क्या है ये? रूट 4, ये 2 का स्क्वायर, वो कट के क्या आ जाएगा बाहर? सर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो ये अपने पास 2 ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है? रेशनल है। तो आपको लिखना कैसे है? यहाँ पे ये लिखना है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर नो नो एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स in the square root are not irrational। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? जितने भी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स है स्क्वायर रूट के अंदर आर नॉट इरेशनल, वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, या फिर ये अच्छी लग रही है। ठीक है, क्या लिखोगे? नो द स्क्वायर रूट, इसी में से हो गई ये तो है ना, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ये अच्छे, इसे इसे शानदार जबरदस्त मिली है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? नो नो करके, ठीक है, ये भी अपने पास रहेगी और ये वाली भी। नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दोगे। ठीक है, एग्जांपल में क्या लिखोगे? जैसे रूट 4 है वो क्या है अपने पास? 2 है। ठीक है, तो और भी एग्जांपल है, जैसे रूट 36 किसका होता है? 6 का होता है। सर किसका होता है? 6 का होता है। रूट 81 किसका होता है? 9 का। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपने पास क्या नहीं रहेंगे अपने पास, ये अपने पास इरेशनल नहीं बल्कि क्या है? रेशनल है। तो सारे के सारे अपने पास रूट के अंदर वो क्या नहीं होते? अपने पास इरेशनल नंबर नहीं होते। कुछ अपने पास क्या निकल जाते हैं? रेशनल भी हो जाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये 2 लाइनें लिखनी है कि नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल या फिर नॉट इरेशनल, और एग्जांपल में हमारे पास ये लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे एटीसी भी लिख सकते हो कि और भी बहुत सारे इत्यादि इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद तो एक्टिविटी है वो आप करते रहिएगा। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो करेंगे वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर अभी करते हैं, लिखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमसे क्या कह रहा है कि शो करो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आ गई ना, वही इरेशनल नंबर हो गया, और इसको हमें किस पर प्रूव करना है? नंबर लाइन पर शो करना, प्रूव नहीं, यहाँ पे शो करना है। ठीक है, अब शो करने के लिए सबसे पहले आप समझो, जैसे इसमें है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? सर वही हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है अपने पास? इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे शो करना है वो देखो, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा। जैसे कि अपने पास मैंने कहा कि रूट 2 है, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो कैसे करेंगे? सर रूट 2 को है ना हम कैसे लिख सकते हैं? सर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और इस पे रूट लगा दो।
ठीक है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा सर, ये रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, √2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ये √2 हो गया। इसका मतलब सर यहाँ पे ये हुआ कि अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो अपने आप क्या आ जाएगा सर, अपने पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का यूज करके अपने पास क्या कर दिया, नंबर लाइन पर शो कर दिए। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब कैसे शो किया वो देखो, यहाँ पे जैसे अपने पास नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास 0, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ऐसे बना दी मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होती है अपने पास, एक यहाँ से यहाँ तक जब चलते हैं तो कितने यूनिट हो जाते हैं सर, 1 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इसको बेस मान लेते, क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। अब इसके ऊपर जो होता है वो 90 डिग्री ड्रॉ करके, 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं सर, यहाँ से कट, यहाँ से फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये रख के हम करते हैं ना, छोटी क्लासों में हमने सीखा था। ठीक है, 7th 8th क्लास में हमने ये पढ़ करके आए 90 डिग्री कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे हम जो काटेंगे तो ये कितना बनेगा, ये अच्छे से नहीं कटा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर, 90 डिग्री बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री बना, यहाँ पे देखो अब जैसे 1 यूनिट बेस था अपने पास, कितना था, 1 यूनिट बेस था, तो अपने पास 1 यूनिट ही अपने पास क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। जैसे यहाँ पे इतना लिया है तो यहाँ पे ये कट कर देंगे सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 यूनिट ही हो जाएगा। जैसे ये कितना हो गया सर, 1 यूनिट, ये भी सर 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जितना अपने पास बेस है उतना ही अपने पास क्या ले रहे, परपेंडिकुलर। तो अपने पास 0 से लेकर के और यहां तक जब इसको मिला देंगे स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगी सर, √2 निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, √2, क्योंकि सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जब हम इसको ऐड करेंगे और उधर जा करके क्या हो जाएगा, √2। जैसे देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे बेस कितना सर, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना सर, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आप हो गए सर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 और 1 तो 2 आया, लेकिन ध्यान से देखो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चल रहा था। जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, √2। अब ये कैसे करना है सर, √2 नंबर लाइन पर शो कैसे करना है सर, आई गया, यहां से यहां तक कंपास लेना है आपको। ठीक है, और क्या कर देना है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है, और जहां पे भी ये गिरे, जैसे ऐसे 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 करके जहां पे भी ये गिरता है, ये वैल्यू किसकी है, √2 की है। तो ऐसे हम नंबर लाइन पर इसको शो करते हैं। अब ऐसे √3, अब √3 कैसे शो करेंगे सर, √3 है ना, यहाँ पे है ना 90 डिग्री शो कर दो। ठीक है, यहां से 1 यूनिट ले लो। अब √2 और 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो अपने पास ये ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √3। तो √3 फिर यहां से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके और ऐसे ड्रॉ हो जाए √3। √4 कैसे आएगा सर, √4 पे यहाँ से 90 डिग्री, मतलब एक स्पाइरल सा बन जाएगा, एक गोल सर्कल सा बनता चला जाएगा ये, √4, √5, √6, √7, √8। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक स्पाइरल बनता जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करेंगे √5 कैसे शो करें। ठीक है, अब है ना ये करने की जरूरत नहीं है कि ये सर सारे बनाने जरूरी हैं, ऐसे तो फिर तो हमें है ना √100 पूछ लेगा तो हम क्या 100 तक ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो अब कैसे करना है, जैसे मैंने कह दिया कि √5 है अपने पास, क्या है, √5। तो यहाँ पे लिख देना वी, यहाँ पे वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हेयर लेट, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो बेस है अपने पास, बेस क्या है अपने पास, बेस हम ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं, बेस 2 ले लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या जाएगा, देन तब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखो, बेस का स्क्वायर कितना सर, 2 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 आ जाएगा। और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चल रहा था तो हाइपोटेन्यूज उधर जा करके √5 हो जाएगा। और ये क्या आ गया सर, √5 ही हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था किस पर, नंबर लाइन पर। अब हाइपोटेन्यूज √5 आ गया, यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर क्या थे वो हमें देखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, शो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, शो ऑन द नंबर लाइन,
जैसे हम इस पर नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे वो देखो, यहाँ पे देखो 0 फिर 1 फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने बेस को क्या मान लिया, हमने बेस को ही 2 मान लिया। क्या मान लिया? बेस को ही 2 मान लिया। तो यहाँ पे 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। कितनी यूनिट? यहाँ से यहाँ तक सर 2 यूनिट को बेस मानना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर भी देना, यहाँ पे 2 यूनिट हमने क्या मान लिया? बेस मान लिया। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना? 1 यूनिट। अब परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो इसका मतलब सर यहां से यहां तक, तो अपने पास यहाँ 2 पर क्या करोगे? एक ऐसे आर कर दोगे और ये 90 डिग्री वही ऐसे करके, ठीक है, वही 90 डिग्री जब शो करोगे तो यहां से यहां तक अपने पास क्या कर दोगे? ऐसे कट कर दोगे। ये कितना हो गया सर? 1 यूनिट हो गया। क्या होगा ये? 1 यूनिट। अब इस जीरो को इस पॉइंट से मिला दो, किसको? इसको इस पॉइंट से मिला दो, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दिया कि √5 अपने पास इस तरीके से आया है। अगर बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है तो अपने आप √5 निकल करके आ गया, ठीक है। तो बेस को 2 मान लिया और ये क्या मान लिया? 1 यूनिट मान लिया। तो अपने पास जो हाइपोटेन्यूज था वो कितना आ गया? √5 आ गया। अब जैसे √5 आया तो वही आर्क लेकर के अपने पास ऐसे ड्रॉ कर देनी, ठीक है। जैसे हमने ड्रॉ कर दिया, ये अपने पास क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन थे ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस लगा सकते हो, ठीक है। और बहुत ही बस इसका इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन थे ये हो गए हैं। एक एक्टिविटी है जिसमें आपको ये करना कि √2 √3 √4 √5 आप शो कर करके दिखाना और एक स्पाइरल सा बनता चला जाएगा। वो किस तरीके से बनेगा वो क्लास एक्टिविटी है, वो आपके लिए, ठीक है। तो वो उसको अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे √3 को करो, √2 को करो, √5 को करो, √7 को करो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास 1.2 होती है फिनिश। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको ये लगे कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको और सोल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, राम राम, ठीक है सभी को, बाय, प्रणाम, बाय, टाटा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।